Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question from P2 from the past paper. The question says in the triangle PQR, the bisectors of PQR and PRQ intersect at Y. The straight line XYZ is parallel to QR. Prove that the perimeter of triangle PXZ is equals to PQ plus PR. अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में ये जो एंगल पी क्यू आर है इस पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज बेसिकली एन एंगल बाइसेक्टर और ये पी क्यू आर पे ड्रॉ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो इफ दिस इज एक्स दिस विल आल्सो बी एक्स। ठीक है। अच्छा, और फिर ये कह रहा है कि पी आर क्यू मतलब ये वाला जो एंगल है पी आर क्यू टोटल जो ये एंगल है इस पे भी बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है। ये बाइसेक्टर इसका मतलब है कि अगर मैं ये वाला पार्ट बोलूँ, अगर इसको मैं बोलूँ कि ये वाई है तो ये डेफिनेटली जो नीचे वाला पार्ट है ये भी बिल्कुल y के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया इस बाइसेक्टर की वजह से। अच्छा, ये जो दो बाइसेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं मैं इनको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दूं। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ और इस वाले की बात कर रहा हूँ। ये जो दो बाइसेक्टर आपको नजर आ रहे हैं ये दोनों बाइसेक्टर जो है ना ये y पे जाके मीट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर वो मुझसे कह रहा है कि ये जो एक्स वाई जी लाइन है ना इस पे आपको एरो नजर आ रहा है, ये वाली लाइन और क्यू आर जो लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अच्छा, अब जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो पैरेलल का वर्ड सुनते ही मेरे जहन में ऑल्टरनेट एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या यहाँ मुझे जी बनता हुआ नजर आ रहा है? तो मुझे बिल्कुल जी बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये एक्स है तो ये वाला जो एंगल होगा डेफिनेटली ये भी बिल्कुल एक्स के बराबर होगा। ठीक है। तो सिंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये लाइन इनको कट कर रही है, तो अगर ये एक्स होगा तो डेफिनेटली ये वाला भी कितना होगा, ये भी एक्स होगा। ठीक है। बाइसेक्टर में इसको कलर चेंज कर देता हूँ बाइसेक्टर का। ये बाइसेक्टर है एक, और एक बाइसेक्टर जो है वो ये रहा। तो ये चीज़ें जो है मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दो बाइसेक्टर्स दे दी तो बाइसेक्टर की वजह से मुझे एंगल पता चल गए। तो अगर ये एक्स है तो फिर ये वाला भी एक्स होगा। तो इसी तरह डेफिनेटली अगर मैं इधर आता हूँ तो चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर ये y होगा तो फिर ये भी कितना होगा, ये भी y के बराबर होगा। ऐसे ही है, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि आपको यहाँ भी z बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये y होगा तो ये छोटा वाला भी y होगा, और डेफिनेटली ये दोनों तो हैं ही y क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो इससे मुझे फिर एक चीज ये पता चली कि ये जो दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये बन रहा है क्यू एक्स वाई, एक ट्राइंगल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो ट्राइंगल है क्यू एक्स वाई, ये ऐसा ट्राइंगल है क्यू एक्स वाई जो है क्यू एक्स वाई, ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल्स बराबर हैं। तो अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो इनके सामने वाली साइड भी बराबर होती हैं। दो एंगल्स बराबर है ना, दो एंगल्स बराबर है इसका मतलब है कि भाई इनके जो ऑपोजिट साइड है वो भी डेफिनेटली बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये इसके सामने वाला एंगल एक्स है तो इसके सामने वाला भी एक्स होगा, तो ये भी साइड बराबर होगी। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये जो क्यू एक्स है, दिस क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। ये जो क्यू एक्स है ये एक्स वाई के बराबर है। ठीक है। यही चीज जो है मैं यूज करके तो मुझे पेरीमीटर प्रूव करना है। तो सिंस दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये एक्स है तो ये एक्स है, इसका मतलब है इनके सामने वाली साइड भी बिल्कुल बराबर होंगी। तो ये वाले एक्स के सामने वाली साइड है क्यू एक्स और ये वाले एक्स के सामने वाली साइड है एक्स वाई, तो इसका मतलब है क्यू एक्स विल बी इक्वल टू एक्स वाई। इसी तरह इधर भी आ जाता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा कि सिंस ये वाई और ये वाई बराबर है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो वाई जी है। मैं ये लिख देता हूँ, ये ट्राइंगल कौन सा है, इस ट्राइंगल को मैं बोल देता हूँ आर वाई जी। ये जो आर वाई जी ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, आर वाई जी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, आर वाई और जी इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसमें दो एंगल्स इक्वल है वाई वाई। तो अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब इनके सामने वाली साइड भी बिल्कुल बराबर होंगी। तो इसके सामने साइड आ गई वाई जी, तो वाई जी किसके बराबर होगी, वाई जी बराबर होगी जेड आर के। ठीक है, तो वाई जी जो है वो जेड आर के बराबर हो गई।
क्योंकि ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बन गए ना, क्योंकि दो एंगल्स बराबर हैं तो दो साइड्स भी बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बन गए। अब मैं जो है वो जल्दी से प्रूव करता हूँ। ये मुझसे कह रहा है कि पी एक्स जी जो है वो पी क्यू प्लस पी आर के बराबर है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये किया कि पी क्यू को जो है ना वो ब्रेक कर देता हूँ। पी क्यू का मतलब है ये पी क्यू पूरा, तो मैं पी क्यू को लिख रहा हूँ, पी क्यू को मैं लिख रहा हूँ पी एक्स इन प्लेस ऑफ पी क्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ पी एक्स में प्लस एक्स क्यू में। ठीक है, एक्स क्यू बोल लूँ या क्यू एक्स बोल लूँ, जो भी बोल लूँ। और फिर मैंने क्या किया, प्लस का साइन लगाया, और फिर ये जो पी आर है मैं इसको भी ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि पी आर भी तो, पी आर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ पी जी और जेड आर में, पी जी और प्लस जेड आर। ठीक है, तो अब मेरा काम आसान हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूँ, मुझे ये चीज़ पता है, पी एक्स मैंने एज इट इज़ लिख ली, और एक्स क्यू जो है, जो कि क्यू एक्स ही है ना तकरीबन, एक्स क्यू बोलूँ कि क्यू एक्स बोलूँ, ये एक्स वाई के बराबर है, तो मैं यहाँ एक्स वाई लिख सकता हूँ, यहाँ मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ। और प्लस जेड आर जो है, जेड आर किसके बराबर है, वाई जी के बराबर है, तो मैंने जेड आर की जगह पे वाई जी लिख दिया। अब जब मैं इन सारी चीज़ों को गौर से देखूंगा, ये जो मैं देखूंगा पी एक्स, ये पी एक्स ये रहा, एक्स वाई ये रहा, और वाई जी ये रहा, और पी जी ये रहा, तो ये चारों को जब मैं देखूंगा, तो ये जब चारों ऐड होंगे तो दे विल ऑटोमेटिकली गिव मी द पेरीमीटर ऑफ पी एक्स जी। ये मुझे पी एक्स जी का पेरीमीटर दे देंगे। पी एक्स जी ट्राइंगल जो है, इसमें पी एक्स भी आ रहा है, इसमें एक्स वाई भी आ रहा है, इसमें वाई जी भी आ रहा है, और इसमें पी जी भी आ रहा है। तो ये चारों चीज़ें जब ऐड करूंगा तो इट विल ऑटोमेटिकली गिव मी द पेरीमीटर ऑफ पी एक्स जी। तो मैंने प्रूव कर दिया कि मेरा जो पेरीमीटर ऑफ पी एक्स जी है वो पी क्यू प्लस पी आर के बराबर है। तो ये थोड़ा सा जो था वो बस आपको स्टेटमेंट लिखनी थी, 3 मार्क का क्वेश्चन था ये, तो इसमें ये सब स्टेटमेंट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन सी साइड। देखो मैंने क्या किया, पी क्यू को ब्रेक कर दिया, और अब जो है वो मुझे दिख रहा है कि भाई पी एक्स पी और एक्स वाई और पी जी और वाई जी को जब मैं ऐड करूंगा तो पेरीमीटर ऑफ पी वाई जी आ जाएगा, सॉरी पी एक्स जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया।